नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सी एकेडमी में। इस वीडियो में हम छात्रा अधीक्षक परीक्षा में हिंदी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नजर डालेंगे। इसमें जो प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे या अभ्यास करे जाएंगे वो प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के जरिए हम आगामी आने वाले परीक्षाओं में आपके जो प्रश्न है वो किस प्रकार आएंगे, आपको किस प्रकार से हिंदी को पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आपकी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एकाएक कौन सा समास है? तो एकाएक कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कौन सा समास है? तो एकाएक अव्ययी भाव समास है। अच्छा, तो समास क्या होता है? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, ये समास की परिभाषा हो गई। अब अव्ययी भाव, इसमें जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है। जैसे प्रति, धन, दिन, इसमें प्रति की प्रधानता है। आ, धन, जन्म, आजन्म, इसका अर्थ हुआ जन्म से लेकर। यथा धन संभव, यथा संभव, जिसका अर्थ हुआ जैसा संभव हो। जैसे प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन। इसी प्रकार जो प्रथम पद है उसकी प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि समास से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो समास से भी आप इस प्रकार से प्रश्नों को ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा अछत, ओठ, प्राण, ये तीनों ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, तलवार। तलवार एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार कई ऐसे शब्द हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर बार बार आ रहे हैं, उससे आप अवश्य पढ़ के जाएं एग्जाम से पहले। और पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, इनसे पूछा ही जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में से? इसका सही उत्तर होगा डी, अधिनायक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, इसका अर्थ है अधिनायक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें से उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सी, उल्लंघन में उत उपसर्ग लगा है। जो उपसर्ग है ये किसी शब्द के पूर्व लग नया शब्द बनाता है, वहीं जो प्रत्यय है ये किसी शब्द के बाद लग नया शब्द बनाता है। ठीक है, और जो उपसर्ग है, हिंदी में उपसर्ग की जो संख्या है वो 13 है, संस्कृत में 22 है और उर्दू में 19 है। मैं यहाँ साइड में उसका स्क्रीनशॉट ले आऊंगा, जो उपसर्ग आपका, उसका वीडियो को पॉज करके इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से सही वर्तनी किसकी है? तो इसका सही आंसर है डी, गृहिणी। यह सही लिखा है। तो ऐसे जो आपके त्रुटि शब्द है, त्रुटिपूर्ण शब्द है, ये त्रुटि वाक्यांश है, इससे ही बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोड़ शब्द का सही विलोमार्थी चुनिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो गोड़ शब्द का सही विलोमार्थी शब्द है बी, मुख्य। गोड़ शब्द का सही विलोमार्थी है मुख्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बी, 11। अब आप जब बुक में जाके देखेंगे, जब आप बुक में पढ़ेंगे, जैसे आप लूसेंट हो गया, किसी बुक में जाकर पढ़ेंगे, तो उसमें हिंदी के उच्चारण आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर और 35 व्यंजन है। तो आप ये सोचेंगे यहाँ हम 11 को सही क्यों कर रहे हैं? तो हम सही नहीं कर रहे हैं, व्यापम 11 ही लेता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऑप्शन में 11 हो दिया हो तो आप 11 को ही टिक करें, क्योंकि व्यापम इसी को ही सही लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छ, त्र, ज्ञ, इसमें से क्या है? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है? तो इसका सही आंसर होगा छ, त्र, ज्ञ उच्चारण दृष्टि से संयुक्त व्यंजन है। तो इसका सी आंसर सही है। उस्ताद का पर्यायवाची है। ये 4 शब्द है आपके सामने, इसमें उस्ताद का सही पर्यायवाची कौन सा शब्द है? दक्ष, गुरु, निपुण। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही उस्ताद के पर्यायवाची है।
साथ ही इसके बाद हम जो टॉपिक वाइज जैसे पर्यायवाची है, हिंदी के जो व्याकरण है, उसमें से आपके लिए जो मुख्य प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट हो रहे हैं या अदर एग्जाम में व्यापम जिसमें लिया है, उस सभी प्रश्नों का एक समग्र प्रैक्टिस सेट लाएंगे। या आपके एक क्विक प्रैक्टिस सेट के रूप में था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वो वीडियो आए तो और नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, आप अपने टाइम में तैयारी कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।